हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द सेट्स ऑफ लक्ष्मी घराई। मैं हूँ राघव, मैथिली एंड ज्वाला। आज हम एक बहुत ही सॉरी मम्मी है मेरी, मैं कैरेक्टर का नेम ले रहा हूँ, सॉरी। सो आज हम एक गेम खेलने वाले हैं। गेम से पहले हम अपने अपने कैरेक्टर्स के बारे में बताएंगे। मैं राघव एक बहुत ही इनोसेंट, एक सिंपल सा लड़का है, एक ऑनेस्ट लड़का है जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है। एंड बचपन में उसको उसके ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाए, उसको बेसिक चीज़ें नहीं मिल पाई, पूरी फैमिली को नहीं मिल पाई हैं, तो उसने एक अपना ड्रीम बना लिया, एक करियर को फॉलो करने का जो वो एनी हाउ करना चाहता है। उसके अलावा उसके कुछ बिलीव्स हैं जिनमें वो एकदम हर किसी से भी वो लड़ जाएगा अगर वो बिलीव्स पूरे नहीं होंगे, तो वो किसी को वो रूल्स नहीं ब्रेक करने देगा, वो बिलीव्स पे खरा उतरता है। तो कुछ भी हो जाए वो उन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करता है। एंड हाउ आगे उसकी लाइफ कैसे चेंज होती है जब मैथिली एंटर करती है। एंड टू मैथिली, मैथिली तिवारी ये एक लड़की है जो इसकी ये लाइन भी है कि डरती है पर करती है। मतलब वो एक लड़की है जो कोई भी चीज़ करने से या स्टैंड लेने से पहले वो डरती है, उसे एक करेज चाहिए होता है। शी टेक्स हर टाइम टू गेन करेज। बट जब उसे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो वो अपनी आवाज़ उठाती है। बट वो झांसी की रानी नहीं है कि वो लड़ने लग जाएगी किसी से भी। वो अपनी बात रखती है बहुत ही प्यार से। एंड आई थिंक वो शी लव्स टू मेंड। वो हमेशा रिलेशनशिप्स को ब्रेक नहीं करना चाहती, हमेशा सेव करने की कोशिश करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट को ब्रेक नहीं करना चाहेगी। शी विल ऑलवेज ट्राई टू सेव। एंड उसकी एक लाइन है कि जो दिल को लगे राइट उसी के लिए करो फाइट। मतलब वो हर बार एक झगड़ा नहीं करती है, कभी कभी उसे लगता है कि हार के जीतने में भी आप जीत सकते हो। और शी इज़ वेरी ग्रेसफुल, शी इज़ वेरी क्रिएटिव, एस्थेटिक एंड शी लव्स पानी पूरी। सो या दीज आर द फ्यू थिंग्स अबाउट। हाँ सब मेरे को मेरे कैरेक्टर के बारे में नहीं पता क्या क्या पसंद है उसको। ओके, आपकी बारी। सो आई एम प्लेइंग ज्वाला कुमार एंड ज्वाला राघव की मदर हैं और मैथिली की होने वाली सास हैं। लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं, लेकिन इनके सपने बहुत ऊंचे ऊंचे हैं और ये अपने आप को समझती वही हैं कि मैं बहुत ऊंची सोसाइटी में बिलोंग करती हूँ। तो अभी जो मेरी रियलिटी है वो मेरे लिए रियल नहीं है, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ वो मेरी एक्चुअल रियलिटी। और इनको बचपन से मालूम है, इनके राघव के बचपन से, कि ही हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। ये बहुत ज़हीन है, पढ़ने लिखने में आगे जाता है, बहुत हार्ड वर्किंग है। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारा दारोमदार अपने बेटे के कंधों पे रख दिया और बचपन से इन्होंने अपना पेट काटा, अपने परिवार को चीज़ें नहीं दी जो दे सकती थी, इसलिए क्योंकि वो राघव को अच्छे से ग्रूम करना चाहती थी। तो इनका मेन ड्रीम ये है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा अफसर बन जाए, और इसलिए बन जाए कि जब मैं उसकी शादी करूं तो उसकी जो दुल्हन आएगी वो हमारे लिए वो सब चीज़ें लाएगी और लाती रहेगी जो अभी तक मेरी ज़िंदगी में नहीं थी। तो मेन चीज़ इस लेडी की ये है कि मैं कैसे अपने लिए और अपने परिवार के लिए ऊंची से ऊंची चीज़ें पाऊँ, और वो मैं अपने बेटे के थ्रू पाऊँगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपने बेटे को प्यार नहीं करती, वो अपने मतलब उसके साथ उनकी एम्बिशन जुड़ी हुई है और साथ में वो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट भी है। तो जैसे कि मैं बीच में बैठा हूँ, यही होगा कि कैसे बेचारा राघव दहेज और प्यार के बीच में फंस जाएगा, शायद आगे पता चलेगा। बट ये जो हमने कैरेक्टर्स के बारे में बताया बिल्कुल जस्ट था, अभी शो में इसके अलावा 90% चीज़ें और हैं। सो अभी हम गेम स्टार्ट करते हैं। इसमें शो के बारे में, हमारे बारे में, डाउरी के बारे में 6 क्वेश्चंस हैं। तो हम एक एक करके, मैम उठाएंगी, मेरे लिए पिक करेंगी, मैं उठाऊंगा, सिमरन के लिए पिक करूंगा, सिमरन मैम के लिए पिक करेंगे, एंड वी हैव टू आंसर दैट। स्टार्ट्स विद यू। ओके, बिगिनिंग। तो पहला सवाल है कि राघव का किरदार आम लोगों से कैसे अलग है? आम लोगों से कैसे अलग है राघव का किरदार? सो राघव का किरदार एक ऐसा किरदार है जिसकी काइंड ऑफ 2 साइड्स भी बोल सकते हैं, कि उसके अंदर एक 2 इंसान छुपे हुए हैं। एक इंसान वो है जो वो दिल से करना चाहता है, मतलब सारी चीज़ें ही दिल से करता है, बट कुछ चीज़ें हैं जो वो दिल से मे बी मैथिली के सामने करेगा। वो उसके सामने प्यार वाली बातें भी करेगा, थोड़ा सा रोमांस भी करेगा, थोड़ी सी मस्ती मजाक भी करेगा। एक उसका दूसरा साइड ये है जो उसकी फैमिली के साथ है, जो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं। जो इंसान वो घर पे बन चुका है, वो मे बी शायद वैसा ना बनना चाह रहा, वो उसके ऊपर जो पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, और आई डोंट थिंक सो कि वो कभी सोच भी रहा होगा या कभी चाह भी रहा होगा। बट अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी आ चुकी है कि उसको अपने शायद बाकी सपने छोड़ के वही एक सपना फॉलो करना है, जिससे वो कुछ बन जाएगा एंड उसकी थोड़ी रेपुटेशन बन जाएगी और फैमिली को सपोर्ट हो जाएगा। एंड उसके अलावा फिर उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है, कि अभी ये है कि फैमिली बननी चाहिए, प्यार बाद में आया।
तो जब ये वाली सिचुएशन आ जाती है तो आई थिंक सो ये सिचुएशन बहुत रेयरली किसी के साथ आती है. सो मे बी दैट्स व्हाई ही इज लाइक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. Nice. वन बाय वन दो क्वेश्चन मेरे से पूछोगे एक हाँ, साथ? तो ऑफ कोर्स. Okay. यस. तो अब सेकंड क्वेश्चन, इस शो की सबसे धमाकेदार बात क्या है? अरे ये इजी है. धमाकेदार बात इसकी क्या है, सब बताने वाले हैं शो के बारे में क्या क्या है. शो के अंदर प्यार दिखाया जाएगा, शो के अंदर सास बहू का ड्रामा दिखाया जाएगा, शो के अंदर डाउरी के ऊपर चीज़ें दिखाई जाएंगी. सबसे बढ़िया चीज़ जो धमाकेदार चीज़ शो के बारे में है वो है यहाँ का ह्यूमर. जो हमारे शो का स्पेशली जो राघव की क्रेजी फैमिली का, अदर देन राघव की पूरी फैमिली क्रेजी फैमिली है, जो उनका ह्यूमर है, दैट इज़ द मोस्ट धमाकेदार थिंग इन दिस शो. करेक्ट. माय टर्न. यस. चलो अभी. मुझे देना है सिमरन को. हाँ. ओके. तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर सिमरन. अगर आप किसी को दहेज मांगते हो देखोगे तो क्या करोगे? करेक्ट क्वेश्चन मिला एकदम. या हाँ हाँ एकदम सही. ये एक तरीके से तुम सोच लो, तुम लाइन ही बोल रही हो. पहले तो मैं उन्हें प्यार से कहूँगी कि ये जो हो रहा है ये गलत है. उन्हें एक अंडरस्टैंड कराऊंगी कि ये एक अनैतिक अपराध है, सिर्फ गैर कानूनी नहीं है. और मैं कोशिश करूँगी कि उन्हें, ऑब्वियसली ये गलत है लेकिन मैथिली ऐसी नहीं है जो जाके लड़ लेगी. तो इवन मैं ऐसी नहीं हूँ कि जाके लड़ लूँगी, अरे क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो. तो आई विल ऑब्वियसली फर्स्ट ट्राई टू कन्विंस देम कि ये जो कर रहे हो आप गलत कर रहे हो. मैं उन्हें समझाऊँगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है. बट अगर वो नहीं समझते हैं तो फिर आई थिंक मैं कंप्लेन कर दूँगी पुलिस में, और उनके अगेंस्ट मैं कंप्लेन करूँगी. और शायद मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूँ कि ये गलत हो रहा है, एक प्रूफ के तौर पे, या कुछ भी कर लूँ. बट या आई विल टेक, व्हाट आई मीन इज आई विल टेक एक्शन एंड आई विल लाइक मेक देम फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डूइंग दिस. नाइस. सेकंड क्वेश्चन, लोगों को ये शो क्यों मिस नहीं करना चाहिए? चलो एक शो के बारे में, एक डाउरी के बारे में. लोगों को ये शो क्यों नहीं मिस करना चाहिए? आई थिंक बहुत सारे शोज़ बनते हैं बट ये शो एक बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहा है दैट कि आपको दहेज का विरोध होना चाहिए. तो वो एक बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहा है शो. और आई थिंक आप अगर शो को देखोगे तो वो बहुत रियल बनाया हुआ है, एकदम ऐसे टिपिकल नहीं है कि हम डायलॉग्स बोल रहे हैं. तो आई थिंक आप बहुत रिलेट करोगे हर कैरेक्टर से. और आपको दो बहुत इंटरेस्टिंग फैमिलीज़ दिखेंगी जो कि बहुत अलग हैं, और हर कैरेक्टर बहुत मज़ेदार है. सो आई थिंक बहुत सारी ये सारी चीज़ें हैं, और हमारी स्टोरी बहुत अच्छी है. हमारे सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे ही बहुत ही अच्छे परफॉर्मर्स हैं, स्पेशली मैम. सो आई थिंक आप सब बहुत एंटरटेन होंगे, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक आप सबको नहीं मिस करना चाहिए ये शो. नाइस. नाइस. योर टर्न. आपके किरदार की सबसे खास बात क्या है? एकदम आप क्वेश्चन आ रहे हैं. आप क्वेश्चन आ रहे हैं. मेरे किरदार की सबसे ख़ास बात यह है कि ये थोड़ा सा ऑन द एज किरदार है. ये रियलिस्टिक भी है लेकिन थोड़ा सा ऑफ भी है. ऑफ इन द सेंस कि इसको समझ नहीं आता कि लिमिट्स कहाँ सेट करनी चाहिए, या कितना सही है, कितना एम्बिशन सही है, कितना किसी के लिए प्रेम सही है, कितनी लिमिट्स कैसे सेट करते हैं, वो इस कैरेक्टर को नहीं मालूम. तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसका यही है कि एम्बिशन अपने आप में गलत चीज़ नहीं है. इट्स गुड टू बी एम्बिशियस. इट्स गुड टू बी एम्बिशियस फॉर योर चिल्ड्रन ऑल्सो. इट्स गुड टू वांट थिंग्स इन लाइफ विच आर गुड फॉर यू, बट यू हैव टू नो कि कितना करना चाहिए उसके लिए, और किस तरीके से उन चीज़ों को हासिल करना. तो वो इसको एक सही गलत का एक एथिकल बैलेंस नहीं है इसके अंदर, है ना. लिमिट्स का बैलेंस नहीं है, एथिकल बैलेंस नहीं है, और बहुत लोअर मतलब तबके की लेडी है. तो इसको बात करने का कोई शऊर नहीं है, किसी को भी कुछ भी बोल देना, कैसे लोगों से बात करना है वो नहीं मालूम है. तो इस तरह का कैरेक्टर है कि इसके सपने तो ऊंचे ऊंचे हैं लेकिन इसकी असलियत बहुत नीची है. एंड अनप्रेडिक्टेबल. कुछ भी कर सकती है अगले मोमेंट पे. यू नोबडी नोज. दहेज की प्रथा के बारे में आप क्या सोचते हैं? दिल पे हत्था रख के बोलना पड़ेगा आपको. नहीं, एक्चुअली सही बात तो ये है कि दहेज अपने आप में ही गलत चीज़ है, इन द सेंस अगर डिमांड किया जाए तो. लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जब दो परिवार एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं
तो हर परिवार एक दूसरे को किसी ना किसी तरह से अप्रिशिएट करना चाहता है, और अप्रिसिएशन के कई तरीके हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक लिस्ट थमाएंगे किसी को कि हमें ये चीज़ें चाहिए, लेकिन अगर अगला अपनी लड़की के लिए कुछ देना चाहता है, मतलब अपनी खुशी से, तो दे सकता है, उसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी लड़की है, उसको पता है मेरी लड़की को ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, उसको ये अच्छा लगेगा, तो वो उसको आगे के घर छोड़ के जा रही है, इसके बाद वो वापस नहीं आने वाली है, तो उसकी जितनी भी बर्थडेज मनेंगी, एनिवर्सरीज मनेंगी, जो भी सेलिब्रेशंस होंगी, उनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो एक बार ना करे, बार बार करता रहे, वो उसके ऊपर है। तो इसको दहेज का नेम देना, दैट नेम टैग अगर एक्सपेक्टेशंस के साथ जुड़ा हुआ है तो वो गलत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि द पेरेंटल फैमिली ऑफ द गर्ल डू नॉट हैव अ राइट टू डू थिंग्स फॉर देयर डॉटर, दे डू। और जो वो करते हैं उनको गलत तरीके से नहीं देखना चाहिए। अपने लड़के के लिए भी हम लोग चीज़ें करते हैं तो लड़की के लिए भी करते हैं, तो दोनों लोग इक्वल हैं, तो क्या बुराई है उसमें। लेकिन अगर उसके वजह से लड़की को परेशान किया जाए या उससे एक्सपेक्ट किया जाए, परिवार को तंग किया जाए, वो गलत है। लड़की को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। और ये जो लोग देना चाहते हैं उनकी अपनी मर्ज़ी से आना चाहिए। अगर वो आपको एक कैडबरी बार या कोई भी, मतलब एक कोई तो बार देना चाहते हैं, कुछ भी देना चाहते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है। डोंट पुट एक्सपेक्टेशंस ऑन पीपल एंड डोंट टॉर्चर पीपल इफ़ दे डोंट फुलफिल योर एक्सपेक्टेशंस। दैट्स व्हाट आई बिलीव। दहेज गैर कानूनी है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन आज भी होता है, ये भी सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता। जिसकी भी शादी होती है उनसे चीज़ें मांगी जाती हैं, दी जाती है, सब जानते हैं। तो अगर हम आज ये शो बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट शो है। दिस इज़ वेरी मच अ रियलिटी, वेरी मच अ रियलिटी। हम लोग इसीलिए सोशल प्लेटफॉर्म्स पे फ़ोटोज़ डालते हैं कि देखो उसकी बेटी को उसने इतना सोने का हार दिया, वो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है। सबने देखी होंगी वो फ़ोटोज़, यू नो। तो ये कहना कि ये नहीं है या नहीं होता, ऐसा नहीं है, होता है और हो रहा है, होना नहीं चाहिए, वो बात सही है। स्टार भारत परिवार और लक्ष्मी घराई की पूरी टीम की तरफ से हम आपको इस बात का धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे लिए अपनी ज़िंदगी में वक्त निकालेंगे, और हम आपके परिवार का हिस्सा ही हैं, ऐसा आपको लगेगा हमारा शो देखकर। तो हम आपको पहले से ही बहुत दिल से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, और हमें ऐसे ही अपना प्यार और अपना सपोर्ट देते रहिए। जो भी हमने गेम खेली, होप यू ऑल एंजॉयड। एंड एज मैम सेड, एंड मैथिली भी सेम ही बोलेगी जो मैं बोलने वाला हूँ, कि कितने बजे आ रहा है शो बताओ? रात को 8 बजे स्टार भारत को। लक्ष्मी घराई देखिए लक्ष्मी घराई सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।